नमस्ते दोस्तों, जय माँ काली, जय माँ भवानी। हमने अगले वीडियो में जाना कि भगवान शिव के सिर पर माँ गंगा क्यों है। आज हम उनके जटा के बारे में जानेंगे। भोलेनाथ के सिर पर माँ गंगा के बाद जो दिखाई देता है वो है जटा, जिसमें माँ गंगा बसती हैं। तो ये जटा क्या सिखलाता है, हमें यही आज जानने का प्रयास करना है। तो बच्चों, भगवान शंकर का जटा अलगाव, वैराग्य व अपने लक्ष्य पे टिके रहने का प्रतीक है। बच्चों आप बताओ, जटा कैसे बनता है? बताओ। जटा तब बनता है जब हम अपने केस पे ध्यान नहीं देते, उस पे तेल शैम्पू का उपयोग नहीं करते, तो धीरे धीरे वो केस जटा बन जाता है। केस यहाँ संसार है। जब आप संसार या संसार के वस्तु पे ध्यान नहीं देते हैं, सिर्फ अपने लक्ष्य को पाने में लगे रहते हैं, जैसे संत ऋषि सब कुछ त्याग के सिर्फ भगवान में लगे रहते हैं, तो उनका जटा बन जाता है। उसी तरीके से जब तुम भी संसार के फालतू चीजों से ध्यान हटाकर अपने लक्ष्य जो ज्ञान प्राप्त करना है उस पे ही रखते हो, उसी पे लगाते हो, यही संदेश देता है जटा। बच्चों, जैसे जटा में गंगा माँ बसती है, वैसे ही जब तुम संसार के फालतू चीजों से, जैसे खेल खिलौना, कपड़ा लत्ता, घूमना फिरना, मोबाइल, टीवी, बेकार के चीज खाना जैसे कुरकुरा, मोमोज, पिज्जा, बर्गर, लड़ना झगड़ना आदि से हटकर इन सब से अलगाव बनाकर नहीं रहोगे, तब तक ज्ञान तुम्हें प्राप्त नहीं होगा। और आज के समय में ऐसा ही करना बहुत मुश्किल है, पर असंभव नहीं, इस बात को समझ लो। आजकल के बुद्धिमान अभिभावक भी इस पर गौर नहीं करते। शुरू में सब ठीक लगता है, पर जब परिणाम आता है तो बहुत ही असहनीय पीड़ा होता है। आजकल 85% बच्चे को बाकी सब वस्तु का डिमांड रहता है, पर जो महत्वपूर्ण है पढ़ाई, उस पे बात करते ही इन्हें नानी याद आ जाती है। अगर आपके बच्चे या आसपास के बच्चे ऐसे हो तो क्या करें? इस समस्या से कैसे निपटें? तो सुनिए और इसका प्रयोग जरूर कीजिएगा। जब भी वह पढ़ाई से हटकर कुछ मांगे, तुरंत आप उनके पढ़ाई के बारे में पूछें। जैसे एग्जाम्पल में लेते हैं कि बच्चा आपसे मोबाइल मांगा, मोबाइल लेने का जिद कर रहा है, आप तुरंत उसको अपने बातों में फंसाते हुए पूछिए कि तुम कितने देर पढ़े जो हम तुमको फोन दें। तुम्हारा इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण काम जो है वो है पढ़ाई करना, है ना? तो तुम कितना घंटा पढ़े जो हम तुमको फोन दें। अगर आपके बच्चे के अंदर फोन का लत है तो उस पे एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं। उसको कहिए कि अगर तुम 2 घंटा पढ़ोगे तो तुमको 10 मिनट के लिए फोन मिलेगा, 4 घंटा पढ़ोगे तो तुमको 20 मिनट के लिए मिलेगा। इस हिसाब से उसके पढ़ाई पर ही उसका डिमांड को डिपेंड कर दीजिए। मतलब उसे अगर कुछ भी पाना हो तो उसको सबसे पहले आपके नजरों में अपने पढ़ाई को व्यक्त करना होगा, अपने पढ़ाई को दिखाना होगा। फिर धीरे धीरे घुमाते हुए उसको अच्छे से समझाते हुए, पिटाई से नहीं, ठीक है, समझाते हुए कहानियों के माध्यम से उसे पढ़ाई का इंपॉर्टेंस समझाइए। डेली उसे किसी न किसी कहानी के जरिए, किसी न किसी वीडियो के जरिए, किसी भी जरिए से उसको पढ़ाई का महत्व समझाइए। उसके दिमाग में ये बैठाइए कि उसके जीवन में सर्वोपरि है ज्ञान, उसके बाद ही कुछ है। ठीक है?
इसके लिए आप उनसे और उनका बुद्धि अच्छा से काम करे, उनको पढ़ाई में मन लगे, वो फालतू संसार से हटे, इसके लिए उनको अच्छे अच्छे काम से जोड़ दिए। जैसे उनसे जप करवाइए, घर का काम करवाइए, पौधे को पानी दिलवाइए, पशु पक्षी को खाना खिलवाइए, अच्छे अच्छे बात करवाइए, लोगों के सामने उसके उससे अच्छे अच्छे कहानी सुनवाइए। ठीक है, इन सब को करके आप उनका भविष्य बना सकते हैं। समझे? अब महत्वपूर्ण बात जो है वो यह कि ज्ञान उनके पास ही होता है। इस बात को समझिए और ध्यान से लिख लीजिए, ये नोट करने वाली बात है जो आपको भी काम देगा। ज्ञान उनके पास ही होता है जो संसार के फालतू चीजों से हटे हुए हैं, और जो लगे हुए हैं उनके पास सिर्फ और सिर्फ कुबुद्धि है, जो आपको, समाज को नष्ट करने का काम करते हैं। तो कृपा करके आप अपने बच्चों और अपने आप को ऐसे लोगों से बचाए रखें। बहुत सारे लोग आपको बहुत सारे ज्ञान देने के लिए मिल जाएंगे, जैसे कहेंगे जिंदगी 4 दिन का है, इसी जिंदगी में सब कुछ जीना है, आगे क्या होगा क्या नहीं होगा कौन देखता है, भगवान कहाँ देखते हैं। इन सब फालतू बातों से बचे रहिएगा और अपने बच्चों को भी बचाए रखिएगा। उम्मीद है आपको भगवान शिव के सिर पर जटा क्यों है इसके बारे में समझ में आ गया होगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय मां काली, जय मां भवानी।